प्रकृति की मनमोहक सुंदरता को समेटे भारत वन्य जीवन के नजरिए से बहुत समृद्ध है। यहाँ 500 से अधिक स्तनपायी जीवों की प्रजातियां हैं, तो वहीं 200 से अधिक किस्मों के पक्षियों की चहचहाहट साफ सुनी जा सकती है। 30,000 से ज्यादा कीट पतंग यहां देखने को मिलते हैं। यहां वनों में रहने वाले जीवों की अनेक प्रजातियां हैं, जिसका अपना आकर्षण है। भारत के शेर, बाघ, हाथी, गैंडे, हिरन जैसे जीव जंतुओं की अलग पहचान है। देश भर में 66 नेशनल पार्क, 333 फॉरेस्ट रिजर्व और 35 जूलॉजिकल गार्डन में रह रहे पशु अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर और राष्ट्रीय पक्षी मोर भारत की शान है। घर आंगन में चहकने वाले पंछी हों या फिर जंगलों में रहने वाले अलग अलग किस्म के जीव जंतु, विविधताओं की कोई कमी नहीं है। एक तरफ हिमालय की घाटी के पौधों की, जीव जंतुओं की अपनी दास्तान है, तो गंगा के मैदानी इलाकों के जंगलों की बात ही निराली है। दक्कन के पठार हों या फिर पश्चिमी घाट, हर जगह का अनूठापन साफ नजर आता है। कहीं मरुस्थल है तो कहीं ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, कहीं मैदान है तो कहीं द्वीप समूह। जलीय जीवों का अपना अलग संसार बेहद रोमांच उत्पन्न करता है। एक तरफ कलकल करते झरने हैं तो दूसरी तरफ कुदरत की खूबसूरती का नजारा। तमाम उत्कृष्टताओं को समेटे इस देश को करीब से देखने पर जो सुकून और संतोष मिलता है वो अनुपम है। कितने अनमोल हैं इस देश के पर्यावरण में विचरने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, चाहे घरेलू पशु हो या जंगली, सभी हिस्सा हैं भारत की अद्भुत जैविक धरोहर का। भारत वो देश है जहां जीव जंतुओं का आदर होता है, सम्मान होता है, पूजा होती है। आज बात उसी जैविक संपदा की, बात पशु कल्याण के तमाम पहलुओं की, बात पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण की, जिसके महत्व को सदियों से हम अपनी संस्कृति के संवर्धन के साथ साथ समझते और स्वीकारते आए हैं। ये जानवर हैं बेजुबान, इंसानों की नियत से अनजान। जब लाए जाते हैं घर पर होता है बड़ा लाड़ दुलार, और जब निकल जाता है मतलब तो देते हैं दुत्कार। हाँ, ये जानवर हैं बेजुबान, इंसान की लालच और स्वार्थ पर हैरान। ये कब सोचा हमने कि इनमें है परमात्मा का अंश, तो फिर ये क्यों भोगते हैं हमारी करतूतों का दंश। जिस्म, दिल, दिमाग उनमें भी है, जीने का हक उनका भी है। इंसानों से ज्यादा समझ है उनमें, हमसे ज्यादा जज्बात हैं उनमें। अक्सर सड़कों पर भटकते वो बेसहारा, इंसानों की बस्ती में कहाँ उनका गुजारा। हमें जीवन का आधार दिया उन्होंने, अमृत तुल्य दूध मिला उनसे, पर्यावरण चक्र संतुलित हुआ उनसे। हमारे लिए पशुओं ने कितने कष्ट सहे, इंसान की सुविधा के लिए खुद गाड़ियों में जुटे रहे। खेती के लिए पीठ पर लादा हल, भीषण गर्मी, प्यास से बेकल, उस पर पड़ती कोड़े से मार। बेचारा जानवर बोझा ढोने को लाचार,
कभी इंसानों की मस्ती के लिए सर्कस में या मदारी संग दिखाए करतब, और हम उन्हें सताते रहे हैं अक्सर जब तब। सड़कों पर भी कभी उन्हें छोड़ा गया कहकर आवारा, तो जंगलों में भी शिकारियों ने खूब उन्हें मारा। पशुओं को भी इस धरती पर है रहने का अधिकार। आइए आज उन्हीं कुछ सवालों पर करते हैं विचार और करते हैं इनकी महत्ता को स्वीकार। वो बोल नहीं सकते, लेकिन एहसास लिए होते हैं खुद को जीवित रखने की, एक आस लिए होते हैं। विगत वर्षों में पशु कल्याण को गंभीरता के साथ लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में विशेष तौर पर इसका जिक्र भी करते हैं। साथियों, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। इन्हीं परिवारों की मेहनत से आज भारत हर साल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है, और ये राशि जितना भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन होता है, उसकी कीमत से भी कहीं ज्यादा ये दूध उत्पादन की कीमत है। भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना आज हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। ये प्रयास जन जन तक पहुंचे हैं। नई नीतियां बनी, पशु कल्याण बोर्ड गठित हुए, जीव जंतु कल्याण से जुड़े विभिन्न दिवस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने लगे। 4 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाने वाला पशु कल्याण दिवस पशुओं के अधिकारों और कल्याण की वकालत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस के रूप में कार्य करता है, जो पशु प्रेमियों को एकजुट करता है, जागरूक करता है, साथ ही पशुओं की भलाई के लिए जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। जनपद स्तर पर अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें गौवंश की समुचित देखभाल सुनिश्चित की जा रही है। रामपुर के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश कुमार कौशिक। जनपद रामपुर में 10 गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें हमारी 3 स्थायी गौशाला है और 7 अस्थायी गौशाला है। 3 में हमारे यहाँ बृहद गौ संरक्षण केंद्र किरा विकासखंड शाहबाद में है, 1 बृहद गौ संरक्षण केंद्र नसीराबाद विकासखंड मिलक में है, और 1 काना गौशाला मसवासी विकासखंड स्वार में स्थित है। बाकी की 7 गौशालाएं हमारी विकासखंड शाहबाद में ऊंचा गांव और ढकिया 2 गौशाला है। मिलक में हमारी परम और नसीराबाद हो गई। इसके अलावा बिलासपुर में चौकोनी अस्थायी गौआश्रय स्थल, खजूरिया खुर्द अस्थायी गौआश्रय स्थल स्थित है। ब्लॉक चमरहुआ में हमारी मड़िया उदयराज। इस तरीका से कुल गौशालाएं हमारे यहाँ 10 संचालित है, जिन्हें सरकार के माध्यम से प्रति गौवंश प्रतिदिन 50 रुपए के हिसाब से भरण पोषण के लिए पैसा दिया जाता है, जो प्रति माह डीबीटी के माध्यम से सचिव और प्रधान के खाते में ट्रांसफर सीधा लखनऊ से डीबीटी के माध्यम से हो जाता है। गौशालाओं की व्यवस्थाओं के लिए हमारे पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी नियमित रूप से भ्रमण करते हैं। वहाँ के गौवंश की देखभाल के लिए चिकित्सा उपलब्ध कराना, टीकाकरण करना, बधियाकरण करना और कृत्रिम गर्भाधान, और 100% टैगिंग। एक बार कोड होता है जिसमें कान में उनके में ईयर टैग डाला जाता है, उससे उन्हें गौआश्रय स्थल पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाता है, जिससे कि ये पहचान हो सके कि ये गौवंश फला गौशाला का है। उनके चारे पानी की व्यवस्था के लिए
वहाँ का जो संचालन करता है, जैसे प्रधान सचिव, बीडीओ, तो हरा चारा, भूसा, दाना, मिनरल मिक्सचर, इस सब की यहाँ पे भरपूर व्यवस्था है और गौवंश स्वस्थ है। इसी प्रकार संरक्षण का कार्य जनपद में वर्तमान में 2652 गौवंश हमारी गौशालाओं में संरक्षित हैं। समय समय पर विशेष अभियान चलाकर जो हमारे खेतों पे, सड़कों पे निराश्रित गौवंश घूम रहे हैं, उनको संरक्षित कराया जाता है। 7 गौशालाएं निर्माणाधीन हैं, जो कि लगभग 15 से 1 माह में पूर्ण हो जाएंगी। ये इस प्रकार है: शाहबाद में हिम्मतपुर, जिसकी क्षमता लगभग 200 गौवंश की होगी। चमरौआ में कोयली, जिसकी क्षमता 100 गौवंश की होगी। सैदनगर में 3 अस्थायी गौशालाएं बन रही हैं, जो हमारे मुख्य विकास अधिकारी और डीएम साहब के निर्देशन में विकास खंड के माध्यम से बनाई जा रही हैं। मरघटी, बहादुरपुर, इसी प्रकार स्वार में मोहब्बतपुर, जिसकी क्षमता लगभग 250 गौवंश की रहेगी, और बिलासपुर में धनकरा, चंदेला और इंदरपुर। इस प्रकार से हमारे यहाँ 1200 से लेकर 1500 की क्षमता और बढ़ा दी जाएगी। और 2 हमारी गौशालाओं में क्षमता विस्तार किया जा रहा है, वहाँ अतिरिक्त शेड निर्माण कराए जा रहे हैं। परम गौशाला मेरठ विकासखंड और मड़ैया उदयराज विकासखंड चमरौआ में। यहाँ पे अभी क्षमताएं कम है, उनकी क्षमता विस्तार के लिए नए शेड और बनवाए जा रहे हैं। गौवंश सुरक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का योगदान भी सराहनीय है। मैं ओम प्रकाश आर्य, बिलासपुर आदर्श गौशाला प्रबंध समिति का प्रबंधक। 2010 से एक निराश्रित पशुओं की गौशाला चला रहा हूँ, क्योंकि पशुओं को सड़क पर घूमते देख इनके कल्याण के व्यवस्था किया जाना मैंने उचित समझा। सोचा गया कि गौशाला यहाँ निर्माण किया जाए। एक समिति बनाई गई बिलासपुर के लोगों की, और समिति ने भरपूर सहयोग किया, और हम लोगों ने एक गौशाला का निर्माण ग्राम मुशरफगंज में, जो तहसील बिलासपुर से शहर क्षेत्र से 4-5 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर 14 वर्ष से गौशाला चल रही है। उसमें सभी निराश्रित पशु हैं। उनको हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि उनकी जान बचनी चाहिए। हम समय समय पर मिनरल, पौष्टिक दाना और उनके नीचे चूना छिड़कवाना, या फिर उनको कीटनाशक दवाई का छिड़काव कराना, ताकि वो कीड़े वेड़े ना हो, किल्ली ना हो। इस तरह से ही हम पशु कल्याण की सेवा कर रहे हैं। हम पशुओं के कल्याण के विषय में ही सारे कार्य करते हैं, ताकि पशुओं की जान बची रहे और पशु स्वस्थ रहें। हमारा मन यह है कि सड़क पर कोई पशु ना घूमे। केवल गौवंश ही नहीं, प्रशासन की ओर से सड़कों पर घूमने वाले अन्य पशुओं के लिए भी व्यापक व्यवस्था की गई है। रामपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री दुर्गेश्वर त्रिपाठी: हमारे यहाँ नगर पालिका के पास अपना एक कैटल कल्चर वाहन है। जब भी हमें कहीं कोई सूचना मिलती है कि कोई छोटा पशु निराश्रित यहाँ बिल्कुल 9 के बराबर है, निराश्रित हमारे यहाँ नहीं, कई बार पशुपालक जो मोहल्लों में अपने पशुओं पाले हैं, और उनको चेतावनी भी जारी की जाती है। अगर कहीं कोई ऐसा निराश्रित पशु दिख भी जाता है या फिर कहीं मिल जाता, सूचना मिलती है, तो उनको पकड़ के नज़दीक की गौशालाओं में हमारे द्वारा भेज दिया जाता है। समय समय पर हमारे द्वारा नोटिस के भी जारी करने की कार्रवाई की जाती है। अपने सफाई सुपरवाइजरों को यह भी निर्देशित किया गया है कि अपने वार्ड में जो भी कोई अगर पशुपालक है तो उनको ये निर्देशित करें उन पशुओं को बांध कर रखें। और यहाँ जो है आवारा कुत्तों के बारे में हमारे यहाँ निविदा हुई है एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी के तहत। उनका जो है समय समय पर अभियान चला करके उनको भी पकड़ा जाता है और कार्रवाई की जाती है। भारत में अब पशु कल्याण को एक जन आंदोलन के रूप में लिया गया है। हर वर्ष जून माह के प्रथम रविवार को राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व के 50 से अधिक देश इसमें प्रतिभागिता करते हैं। बेजुबान पशुओं की आवाज बनना और पशुओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, पशुओं के साथ हो रहे वर्तमान व्यवहार और विकल्पों पर व्यापक विचार विमर्श इनका उद्देश्य है। इस तरह के प्रयास स्थानीय पशु अधिकार समुदायों को भी एक साथ लाते हैं और पशु कल्याण के लिए शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी और प्रगति साझा भी होती है। आप हैं
बिलासपुर रामपुर के उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद। पशु कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं, जिनमें कि जैसे नियमित रूप से चलने वाली जो योजना है हमारी एक टीकाकरण है, जिसमें हम कई बीमारियों से पशुओं को, छोटे बड़े दुधारू, उन सब पशुओं के लिए हम बीमारी से बचाव के लिए हम टीकाकरण करते हैं। अभी जैसे हमने अभी ब्रुसेला वैक्सीन की है, उसके बाद हमने FMD वैक्सीन की है, मुंह पका खुर पका वैक्सीन के लिए। और अब जो फिलहाल हम जो चल रहे हैं, जो बहुत बड़ी, जिसकी व्यापक रूप से कुछ 2 साल पहले एक बीमारी फैली थी लंपी, जो विशेष तौर पे गायों में फैली थी, गोवंशों में। तो उसके बचाव के लिए वो बीमारी रुक गई थी, वो बीमारी हमारे वैक्सीन के कारण ही रुकी थी। कृषि कार्ड बन रहे हैं, उनके कार्ड के साथ साथ उसमें पशुपालक घटक भी जोड़ दिया है, जो अपने पशुओं पर भी लोन ले सकते हैं। हम बहुत कम दाम पे सरकारी से पशुओं का बीमा कर रहे हैं, जिससे कोई पशु की मृत्यु या किसी भी तरह से कम कुछ उस पशुपालक का इतना भारी नुकसान ना हो। राष्ट्रीय एक योजना है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, ताकि एक इंडस्ट्री का रूप ले सके पशुपालक भी। विकास की भूख बहुमूल्य वन जीवों को नष्ट कर रही है। जानवरों के लगातार हो रहे शिकार, उनकी हत्या मानव और वन्य जीवों के संघर्ष का प्रमुख कारण रही है। ये टकराव, ये संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। इंसानी आबादी का बढ़ता दबाव वन्य जीवों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। जंगल कम हो रहे हैं और बढ़ती जा रही है वन्य जीवों के रहने विचरने के लिए प्राकृतिक अधिवासों की घटती संख्या। रामपुर के प्रभागीय वन अधिकारी श्री राजीव कुमार के अनुसार निरंतर प्रयास है कि जो वन्य जीवों का रखरखाव है या उसका हैबिटेट है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। किसी भी कारण से कोई वन्य जीव जंगल से बाहर ना आए, ताकि किसी भी किसानों को या किसी भी जनमानस को कोई दिक्कत ना हो। अभी प्राय देखा जा रहा है कि रामपुर में तेंदुओं का विचरण देखा जा रहा है। हमने विगत 2 माह में 3 तेंदुओं को पकड़ा भी है, तो थोड़ा अप्राकृतिक है, क्योंकि तेंदुओं का आबादी में आना ये उचित भी नहीं है और कोई ना कोई कारण होगा। तो हम लोग लगातार प्रयास में हैं कि आखिर क्या कारण है और उस कारणों को सुधार भी कर रहे हैं। चाहे हैबिटेट इंप्रूवमेंट में वाटर होल का निर्माण हो, चाहे उनके ग्रासलैंड का जंगल में बढ़ाना हो और अपने जंगलों को सुरक्षित करना हो, तो निरंतर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयास करें। दूसरा एक पहलू ये भी है कि कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण कुछ जानवर बाहर निकलते हैं और प्राकृतिक लोगों का उनका आमना सामना होता है और मानव वन्य जीव का संघर्ष की एक प्रकरण भी बनता है। तो हम लोग लगातार सतर्क हैं कि कोई भी किसी प्रकार की घटना मानव वन्य जीव संघर्ष की ना। हमारे पास आरक्षित वन है जो करीब 4,500 हेक्टेयर का है, सोहर और बिलासपुर को मिला। तो हमारे जो जंगल के अंदर मुख्यतः नीलगाय, जंगली सुअर, चीतल, पाड़ा और विभिन्न प्रकार के रेप्टाइल्स ये मुख्यतः पाए जाते हैं। सुरक्षा के लिए लगातार हमारा स्टाफ, हम रेंजर की अध्यक्षता में हमने टीम गठित कर रखी है। लगातार हमारा स्टाफ गश्त करता रहता है, निरंतर मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं। तो मुख्यतः जो यहाँ समस्या है वो लेपर्ड की है, और लेपर्ड की समस्या का जो मुख्य कारण है वो कोसी नदी का खादर क्षेत्र। जो कोसी नदी उत्तराखंड से निकलती है और उसका जो खादर क्षेत्र है वो ऐसे कॉरिडोर का काम करता है। मुख्यतः देखते हैं कि मानसून सीजन में जो जंगल के निचले इलाके हैं उनमें पानी भर जाता है, तो ये फिर ऊंचे स्थानों पे प्रे की तलाश में बाहर निकलते हैं। तो मानसून सीजन में ये चीज़ें प्राय रहती हैं कि तेंदुए अपना प्राकृतिक आवाज़ छोड़ के बाहर निकलते हैं, लेकिन मानसून खत्म हो गया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब इस प्रकार की कोई घटना सामने नहीं। बात चल रही है लेपर्ड सेंचुरी और कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की, तो लगातार उच्च स्तर पे और शासन द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। पशु कल्याण के अंतर्गत पालतू व जंगली दोनों प्रकार के पशुओं के कल्याण की बात करता है भारत का पशु कल्याण बोर्ड। मुख्यालय है हरियाणा राज्य के वल्लभगढ़ में। पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के अंतर्गत की गई थी। इसका प्रमुख लक्ष्य सभी प्राणियों के प्रति क्रूरता, पीड़ा और दर्द को रोकना था। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री SP गुप्ता। जीव जंतु, एनवायरनमेंट, नेचर में बैलेंस के लिए सभी आवश्यक हैं, और भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड जो भारत सरकार द्वारा निर्मित किया हुआ है, ये विश्व का सबसे बड़ा एनिमल किंगडम का एक बोर्ड है, जो जीव जंतु की उसमें कोई क्रूरता ना हो, उसकी अच्छी तरह हम सेवा करें, वेलफेयर करें, उसके लिए उस उद्देश्य से बनाया गया है। और उनको बचाना, पर्यावरण को बचाना, बैलेंस रखना इसमें प्रकृति में, ये बहुत ज़रूरी है। जब सारे जीव जंतु बचेंगे, उनकी सुरक्षा होगी, तभी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। सभी हम प्राणियों के लिए, ये मनुष्य मात्र के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। बल्कि हम ये प्राणी हमें, जीव जंतु हम देते हैं मनुष्य को,
ये हमारे से कुछ नहीं मांगते, ये तो परोपकार करते हैं। आज मानव है कितना लाचार, दानवों जैसा है व्यवहार, जानवरों पर भी अत्याचार। अपनी इच्छा पूर्ति हेतु चारों तरफ मचाता हाहाकार, अपनी भूख मिटाने की खातिर निर्बल जीवों का करता शिकार। मानव अपने कर्मों पर तू कर ले विचार, अंतिम अवसर शायद हो ये, कर ले अपनी भूल सुधार, वरना कानून कर सकता है गिरफ्तार। हम सबकी पहली जिम्मेदारी है पशुओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। पशु कल्याण अधिकारों के विशेषज्ञ श्री अशोक पांडे। सबसे पहले ये हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जानवरों के राइट को या एनिमल राइट को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि जितना हक इंसानों को है उतना ही हक जानवरों को भी है। जानवर का आप अगर अंग भंग कर देते हैं, आप उसके पैर पे गाड़ी चढ़ा देते हैं या उसके पैर तोड़ देते हैं या किसी तरीके से उसे अपाहिज कर देते हैं, तो इसके लिए सजा है आईपीसी के हिसाब से, इंडियन पिनल कोड के हिसाब से, और ये सेक्शन 428, 429 अट्रैक्ट करेगी, जहां पे 5 साल तक का सजा और उसके साथ फाइन आपको देना पड़ सकता है। जानवर हो सकते हैं जैसे गाय होगी या बैल होगा या एलिफेंट होंगे या ऊंट होंगे, तो इस तरीके के जो जानवर है इसमें कुत्ते भी शामिल हैं। किसी जानवर को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ऐसी परिस्थिति में छोड़ देना जहां पर वो नहीं रहा हो और जहां का वो हैबिचुअल रहा हो, तो इस कंडीशन में भी आपको 3 महीने की सजा हो सकती है, क्योंकि आप एक तरीके से उस जानवर के अधिकार का वायलेशन कर रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल, ये जो एक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, और इसका सेक्शन 11 कभी आप अगर देखेंगे तो काफी सारे इसमें पैराग्राफ्स हैं और काफी सारे कंडीशंस मेंशन हैं कि क्या करने में आपको क्या सजा हो सकती है भारत के कानून के हिसाब से। इसमें अगर आप किसी जानवर को अनावश्यक रूप से मारते हैं या किसी बैल के ऊपर ओवरलोड करते हैं या ऊंट के ऊपर ओवरलोडिंग करते हैं या टॉर्चर करते हैं उसको या अननेसेसरी पेन देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो इस तरीके से आप सेक्शन 9, सेक्शन 11 का वायलेशन करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटीज एनिमल एक्ट का, और जिसके लिए पनिशमेंट हो सकती है आपको, और ये पनिशमेंट 3 महीने की और फाइन दोनों ही हो सकता है। जानवरों को काटना एज पर लॉ केवल परमिसिबल है स्लॉटर हाउस में। अगर आप इस तरीके की एक्टिविटीज करते हो तो ये भी एक तरीके से वायलेशन है सेक्शन 11 का। इसके साथ ही अगर आप किसी जानवर को आपने पाल करके रखा हुआ है, पहली बात आप किसी चिड़िया या उड़ने वाले जानवर को पिंजरे में कैद करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का वायलेशन होगा और इसके साथ ही आपको 3 साल की सजा हो सकती है। अमूमन लोग करते हैं कि कुत्ते को या बिल्ली को या किसी और जानवर को पाल के रखते हैं, गाय पाल के रखते हैं अपने घर में, लेकिन इसके साथ अगर आपने उसे प्रॉपर समय पे खाना नहीं दिया, उसे पानी नहीं दिया, या उस जानवर की बेहतर तरीके से उसे रखने के लिए व्यवस्था नहीं की और उसे कंटिन्यू पूरा दिन या बहुत लंबे समय तक अगर आप चेन में बांध करके रखते हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको सजा हो सकती है। 3 महीने की सजा होगी और इसके साथ ही साथ आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। जब ये आप छोटे होंगे तो आपने देखा होगा कि बंदरों को या कि भालुओं को लोग लेकर के जाते थे और बाजार में तमाशा दिखाते थे। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का वायलेशन था, और इस हिसाब से आप किसी भी मंकी को, किसी बंदर को या किसी भालू को या किसी भी वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में आने वाले जानवर को आप तमाशा नहीं दिखा सकते बाजार में। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी वायलेशन है और इसके हिसाब से आपको सेक्शन 2 प्रोविजन पीसीए पनिशमेंट देगा, जो कि 3 साल तक की हो सकती है। इसमें भालू आ जाते हैं, इसमें शेर आ जाते हैं, इसमें एलिफेंट आ जाते हैं, इसमें टाइगर आ जाते हैं, इसमें बुल्स भी आ जाते हैं। जैसे कई बार देखा जाता है कि बुल फाइटिंग कराई जाती है, तो इस तरीके से ये सेक्शन 22 पीसीए एक्ट का वायलेशन है, 1968 एक्ट का वायलेशन है और आपको सजा मिल सकती है। समझ लिया करो उनका भी दर्द, जो दरवाजे पर नम आंखों से एक आस लिए आते हैं। बोल नहीं पाते, कुछ बेजुबान हो, गली से निकलते वक्त उनको पत्थर तो मत मारा करो। छीनने नहीं आते तुम्हारा कुछ तुमसे, बस प्यार से हाथ फेर दिया करो। कल तक हम जानवरों को हिंसक कहा करते थे, उसकी हिंसक प्रवृत्ति को लेकर हमेशा डरा करते थे, पर आज जरा अपने भीतर झांक कर तो देखो, शायद एहसास हो कि हम कहीं जानवरों से ज्यादा हिंसक तो नहीं हो गए हैं। सोचिएगा जरूर। मेरी माटी